बोलने वाले को मिले। इस कथा का समाधान करने के लिए एक समय नारद जी मृत्युलोक में आए। यहाँ पर आने के बाद उन्होंने अनेक जोनियों में उत्पन्न हुए मानवों को क्लेशित देखकर उनका दुख किस प्रकार से निवारण हो, इसका समस्या का समाधान जानने के लिए नारद मुनि विष्णु भगवान के यहाँ पहुँचे। उनसे पूछे, हे प्रभु, मैंने मृत्युलोक में गया था, वहाँ पर अनेक जोनियों में उत्पन्न हुए मानवों का क्लेश देखकर मुझे बहुत बड़ा दुख हुआ। उन लोगों का कष्ट क्लेश किस प्रकार से निवारण हो, हे प्रभु आप मुझे बताइए। भगवान बोले, देखो नारद, अनेक युगों में जैसे सतयुग त्रेता द्वापर में बड़े बड़े पुराण ग्रंथों से भगवान के कथा का श्रवण किया जाता था और पुण्य लिया जाता था। कल युग में मनुष्य थोड़े आयु वाले, थोड़े धन वाले, थोड़े शक्ति वाले होंगे, इसलिए थोड़े समय में भगवान सत्यनारायण का व्रत है, जिसको विधि पूर्वक अपने मन में जो कुछ भी इच्छा लिए मानव श्रद्धा भक्ति से भगवान का श्रवण करे, कथा श्रवण करेगा, उनका मनोरथ भगवान की कृपा से अवश्य पूरा होगा। इस कथा का श्रवण सर्वप्रथम काशीपुरी में सतानंद नामक ब्राह्मण किए। उनका जो कुछ भी क्लेश दुख था भगवान की कृपा से निवारण हुआ। इसके बाद काष्ठ क्रेता लकड़ी बेचने वाला भगवान का कथा श्रवण किया, उसका भी दुख निवारण हुआ। इस प्रकार उल्का मुख नामक राजा जितेंद्रिय राजा था। एक समय भगवान का कथा भक्ति भाव से अपने परिवार के सहित भक्ति से कथा श्रवण कर रहा था। उसी समय एक साधु नाम का बनिया आया। बनिया तो बनिया है, उसको तो व्यापार की इच्छा है, व्यापार करके वापस आ रहा था। भगवान का कथा श्रवण किया, प्रसाद को लिया। प्रसाद को खाने के बाद राजा से पूछा, ये आप किस व्रत की विधि कर रहे हैं, इसका श्रवण करने से क्या फल होता है, आप इसको बताइए। राजा बोले, देखो, ये मन में किसी प्रकार की जो इच्छा होती है, इस कथा का श्रवण करने से उसका जरूर संपूर्ण भाव प्रकट करते हैं भगवान, उसको मनोवांछित फल देते हैं भगवान। बनिया बोला, मैं भी इस कथा का श्रवण करूंगा, क्योंकि मेरे भी कोई संतान नहीं है। राजा बोले, इस कथा का श्रवण से जरूर तुझे कोई संतान होगा। भगवान की कृपा से संकल्प किया अपने मन में बनिया, और उसके घर में संतान का जन्म होने की इच्छा हुई और जन्म हुआ। एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। विधि विधान से उस कन्या का थोड़े ही दिनों में बनिया ने भक्ति भाव से संतुष्ट होकर कन्यादान विधिवत विवाह कर दिया। विवाह के समय भी भगवान के कथा का श्रवण नहीं किया। कहने का मतलब कि भगवान का कथा आप श्रवण करें या न करें, मन में भाव न रखें कि मैं इस रोज चाहे इस समय चाहे कभी भी मैं कहना है, मन में इच्छा है तो थोड़े समय में कर दो। सुंदर बातें, अच्छी बातें को टाला नहीं जाता है। भगवान की इच्छा हुई तो कथा श्रवण कर लीजिए, नहीं तो इच्छा मत प्रकट कीजिए। इस प्रकार बनिया ने इच्छा प्रकट किया, लेकिन श्रवण नहीं किया, बार बार भूला, इसलिए उसको दुख हुआ। थोड़े समय में अपने दामाद के साथ व्यापार करने गया। जहाँ व्यापार कर रहा था उसी राजधानी में राजा के यहाँ चोरी हुई। चोर उसी के यहाँ आकर छिपे जहाँ की दोनों बनिया ठहरे थे। राजा के धन को देखकर राजा के पुलिस दोनों बनियों को बांध कर ले आए और राजा की आज्ञा से बंदी खाने में बंद किए। इधर बनिया के घर पर स्त्री बहुत दुख होने लगी। भगवान की कृपा से एक समय उसकी कन्या किसी ब्राह्मण के घर में भगवान का कथा श्रवण की। कथा श्रवण करने के बाद अपने घर पर आई तो उसकी माँ धिकारने लगी, तुम इतनी रात तक कहाँ रही? बोली, मैं भगवान का कथा श्रवण कर रही थी।
उसके मन में, उसकी माँ के मन में भाव आया कि मैं भी भगवान का व्रत करूंगा। और कुछ दिनों साध सुबह के वक्त में ही भगवान का कथा श्रवण किया तो भगवान उस पर प्रसन्न हुए। और जहाँ बंधे थे दोनों बनिया व्यापारी, राजा को स्वप्न हुआ कि सुबह होते उन दोनों को बंधी से छोड़ दो, नहीं तो तुमको मैं अवश्य कष्ट दूंगा। राजा स्वप्न का हाल अपने सभा में उपस्थित जनों से सुनाया और दोनों बनियों को बंधन से छुड़ा कर लाया और बोला कि अब आपको हम मुक्त करते हैं। जितना धन लिया था उससे दूना धन कर देकर उस राजा को विदा किया। बनिया और राजा के हाथ से विदा लेकर अपने घर को चला। घर के थोड़ी दूर जाने के बाद भगवान फिर उसके मन की इच्छा को जानने के लिए सामने दंडी स्वामी का रूप बनाकर आए। पूछे, तेरी नौका में क्या है? वो मदोन्मत्त बनिया है। बोला, आप धन की पैसा लेने की इच्छा से पूछ रहे हैं दंडी स्वामी, मेरी नौका में तो लता पत्र भरा है। जबकि उसकी नौका हीरा जवाहरात सोना मोती से भरी दबी चल रही थी। उसमें ज्यों ही कहा कि लता पत्र है, दंडी स्वामी बोले कि जाओ, तेरा वचन सत्य होगा। उसमें सारा लता पत्र हो गया। हुआ क्या कि जब देखा कि मेरी नौका दबी हुई चल रही थी, हल्की होकर ऊपर की ओर चल रही है, देखा पीछे लता पत्र, देखा मूर्छा को प्राप्त हुआ। उसका दामाद धिक्कारने लगा। बोला, उन्हीं दंडी स्वामी के शरण में चलो, वही तुमको साप दिए हैं। गया, उनको साष्टांग दंडवत किया। बोला, मैं फिर ऐसी गलती नहीं करूंगा। भगवान प्रसन्न हुए और अपने घर पर आए और इस लोक में सुख भोग कर भगवान की कृपा से उसको अच्छी सदगति मिली। इसके बाद एक कथा और है। तुंगध्वज नाम का राजा, जो कि भगवान के प्रसाद का अनादर करके बहुत दुख पाया। एक समय वह राजा वन में गया और अनेक प्रकार के पशुओं को मारकर बरगद के नीचे बैठकर देखा कि भक्ति भाव से बाल लोग अपने परिवार के साथ भगवान सत्यनारायण का व्रत कर रहे थे। उसी समय राजा अपने अहंकार से वहां पूजन होते देख रहा है, फिर भी समीप नहीं गया और भगवान को नमस्कार प्रणाम भी नहीं किया। राजा को जब वो लोग प्रसाद देने लगे कथा समापन के बाद, तो प्रसाद भी नहीं लिया। राजा ने उस प्रसाद का परित्याग कर अपने घर आया तो क्या हुआ कि उसको 100 पुत्र 100 इसी तरह से पड़े हैं। धन धान्यादिक भी नष्ट हो गए। घर मकान जितने भी थे सब इधर उधर अष्ट भ्रष्ट पड़े हैं। राजा सोचा, भगवान ने ही मुझे ये शाप दिया है, उन्होंने ही मेरे सब पुत्रों को और धन को नष्ट किया है। ठीक है, अब वहीं निश्चलना चाहिए जहाँ भगवान का पूजन हो रहा था। ऐसा मन में विचार कर वहाँ गया और भक्ति के साथ ग्वालों के साथ राजा ने विधि पूर्वक भगवान का पूजन किया और सत्यदेव की कृपा से उसका पुनः धन तथा पुत्रों से युक्त हुआ और इस लोक में सुख भोग कर अंत समय में वैकुंठ को गया। कहते हैं कि भगवान का कथा तो श्रवण करना अति उत्तम है। यदि किसी कारणवश आप भगवान का कथा नहीं श्रवण कर रहे हैं तो प्रसाद को अवश्य प्रेम से ग्रहण कीजिए। भगवान के प्रसाद का बहुत बड़ा महत्व है। जो प्राणी इस परम दुर्लभ भगवान सत्यनारायण के व्रत को करता है और भक्ति युक्त होकर इस फलदायिनी कथा का श्रवण करता है, उसे भगवान की कृपा से, सत्यनारायण की कृपा से धन धान्य की प्राप्ति होती है। गरीब को धन की प्राप्ति, किसी प्रकार से बंधन में पड़ा हुआ प्राणी बंधन से मुक्त हो जाता है। भयभीत पुरुष किसी प्रकार की भय जिसके मन में होती है, उसका भय अवश्य दूर हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। व्रत करने वाला और कथा को श्रवण करने वाला संसार में मनोभिलषित पदार्थों को भोगकर मृत्यु को बाद भगवान के लोक को जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। हे ब्राह्मणों, हे श्रोताओं, मैंने तुम लोगों से भगवान सत्यनारायण व्रत का वर्णन किया। इसके करने से मनुष्य समस्त दुखों से मुक्त हो जाते हैं। भगवान की पूजा कल युग में विशेष फलदायिनी है, क्योंकि
भगवान की कथा थोड़े समय में, थोड़े धन में, थोड़े फल में हो जाती है। इसलिए भगवान की कथा कल युग में ही फलदायिनी है। इसी को कोई काल, कोई सत्य, कोई सत्यनारायण, कोई सत्यदेव, इस प्रकार अनेक रूपों को धारण करके भगवान विष्णु कल युग में सत्यनारायण भगवान का रूप धारण करके सबके मनोरथ को पूर्ण करते हैं। कल युग में सत्य रूपी भगवान का अवतार होगा। जो मनुष्य कथा का पाठ करते हैं या जो श्रवण करते हैं, भगवान की कृपा से उनके पाप और दुख सब नष्ट हो जाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, पहले जिन लोगों ने भगवान का व्रत किया था उनके दूसरे जन्मों का वृत्तांत मैं कहता हूँ। सतानंद नामक बुद्धिमान जो काशीपुरी में सर्वप्रथम भगवान का कथा श्रवण किए थे, वह दूसरे जन्म में सुदामा नाम का ब्राह्मण हुए। उन्होंने श्री कृष्ण जी का ध्यान करके मोक्ष को पाया। लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा गुहराज निषाद हुआ। उस जन्म में श्री रामचंद्र जी का भजन करके मोक्ष को प्राप्त हुआ। उल्का मुख राजा दूसरे जन्म में महाराज दशरथ हुए, जो रंगनाथ जी का पूजन कर वैकुंठ को प्राप्त हुए। साधु नाम का बनिया सत्य प्रतिज्ञ मोरध्वज नाम का राजा हुआ, जो आराम से स्त्री और पुत्र द्वारा अपने पुत्र को आधे शरीर को चीर कर मोक्ष को प्राप्त हुआ। तुंगध्वज नाम का राजा स्वयं हुए मनु हुए, जो भगवान संबंधी कर्म करके वैकुंठ को प्राप्त हुए। जो मानव सत्यनारायण भगवान की कथा को कहता है अथवा श्रवण करता है, वह सांसारिक बंधनों से मुक्ति को पा जाता है। इसलिए कुछ भी संदेह नहीं करना चाहिए। श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण की कथा पंचमोध्याय। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। शिव हरे शिव राम विविधताप निवारण। निकालिए, दसान निकालिए, इसमें घी निकालिए। आप कहाँ है? हाथ दिलाइए।